जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है तो वह बदलाव की शुरुआत होती है जब वह अपने चेहरे को ध्यान से देखता है। चेहरे का अर्थ है जब वह अपने गिरेबान में झांकता है, जब वह अपनी आदतों को देखता है, जब वह अपने कृत्यों को देखता है, जब वह अपने मन में उठ रहे सोच विचार को देखता है, अपने मन के भावों को देखता है, विचारों को देखता है, तो उसके अंदर बड़ी ग्लानि पैदा होने लगती है। आत्मग्लानि से भर जाता है। उसको लगता है कि उसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा दुर्गुण है। उसका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उसके कर्म ठीक नहीं है। लेकिन उसी समय जब कोई व्यक्ति अंगुलीमाल की गाथा को सुनता है, उसको एक तसल्ली का अनुभव होता है अपने अंदर, और उसको लगता है कि उसका जीवन भी बदल सकता है। जब अंगुलीमाल बदल सकता है, जब अंगुलीमाल का जीवन बदल सकता है, तो मेरा भी जीवन बदल सकता है, तो किसी का भी जीवन बदल सकता है, क्योंकि अंगुलीमाल एक बहुत ही क्रूर व्यक्ति है। अंगुलीमाल नाम का एक क्रूर व्यक्ति कौशल देश का एक कुख्यात हत्यारा। ऐसा कहा जाता है कि उसने आदमियों को मार मार कर उनकी अंगुलियों की माला बनाकर अपने गले में डाल रखी थी, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। और यह गाथा हर उस व्यक्ति को जरूर सुननी चाहिए, जरूर मनन में बैठा रखनी चाहिए, जरूर उस पर चिंतन करना चाहिए, जिस व्यक्ति को अपने जीवन में बदलाव की प्यास है, बदलाव की तलाश है, गुरु की तलाश है, और आध्यात्म के राह पर चलने का उसका मन है, उसका विचार बना है, तो उसको जरूर यह सोचना चाहिए, जरूर इस गाथा पर विचार करना चाहिए कि वह ऐसा नहीं है जैसा अंगुलीमाल था। और कई मामलों में उसे फिर यह भी लगेगा कि वह ऐसा भी नहीं है जैसा अंगुलीमाल था। यह दोनों ही बातें एक दूसरे की विरोधी भी हैं। इस पर हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले अंगुलीमाल कौन था, क्या था, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, इस पर बात करते हैं। थेरी गाथा के अनुसार अंगुलीमाल का जो नाम था वह अहिंसक था, और उसके पिता कहते हैं कि भग्गव कौशलराज प्रसेनजीत के राज्य के दरबार में राजपुरोहित के पद पर कार्यरत थे। पिता भग्गव कौशलराज जो राजपुरोहित थे, कहां? कौशलराज नरेश के वहां, कौशलराज में प्रसेनजीत राजा के वहां राजपुरोहित थे, और माता का नाम मैत्रायणी था। दोनों ही ब्राह्मण कुल के थे, इसीलिए राजपुरोहित थे, यानी माता और पिता ब्राह्मण थे। मैत्रायणी ने जब गर्भ धारण किया तो उस समय राजपुरोहित के परिवार में प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद परिवार में कोई नया मेहमान आने वाला था। बहुत दिनों से एक तलाश थी, एक इंतजार था किसी नए बच्चे के आगमन का। मैत्रायणी को गर्भधारण हुआ उसी समय जो उस समय के बच्चे के गर्भ में आते ही जो लोग स्वप्न शास्त्री थे, या जो लोग इस तरह का जिनके अंदर ज्ञान था, वह गर्भ को देखकर बताया करते थे, बच्चे के बारे में बताया करते थे। माँ को जो स्वप्न हो रहे हैं उन स्वप्नों से बताया करते थे कि बच्चा कैसे होगा। तो स्वप्न शास्त्रियों ने उस समय यह घोषणा कर दी,
मैत्रायणी के सपनों के अनुसार कि जब यह बच्चे को जन्म देगी तो वह बच्चा बहुत ही, उस समय राज्य में हिंसा होने लगेगी, उसी समय राज्य में हिंसा होने लगेगी, जबरदस्त उपद्रव होने लगेगा, हिंसाएं शुरू हो जाएंगी। यह इस बच्चे के आने के बाद ऐसी घटना होने के संकेत मिल रहे हैं मां के सपनों के अनुसार। लेकिन हुआ इसका उल्टा। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, वह बच्चा ठीक ठाक रहा और न तो कोई हिंसा हुई और न कोई उपद्रव हुआ, न कोई इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना हुई। लेकिन उसके बावजूद भी माँ बाप ने यह घोषणा कर दी कि बच्चे का नाम अहिंसक रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि हिंसा नहीं हुई, यह बच्चा हिंसक होगा, स्वप्न शास्त्रियों ने कहा था। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो यह शंका हुई कि भविष्य में ऐसा हो सकता है, यह बच्चा हिंसक हो सकता है, तो उसका नाम अहिंसक रख दिया गया। ऐसे अंगुलीमाल का नाम अहिंसक पड़ा था। अहिंसक बचपन से ही उसका जो स्वभाव था वो बहुत ही विलक्षण था, बहुत ही चंचल, बहुत ही सौम्य और बहुत ही, उसकी जो काया थी बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही सुडौल थी। बुद्धिमत्ता उसकी ऐसी कि उसको जो भी काम कर उसने किया, वह काम उसने पूरी तरह से मन लगा कर किया। उसकी बुद्धिमत्ता जग जाहिर थी, सभी लोग उसकी बुद्धिमत्ता के परिचित थे। स्कूल में सभी लोग उसको बहुत पसंद करते थे क्योंकि उसकी बुद्धिमत्ता इस कदर की थी। जब उसकी शिक्षा दीक्षा आरंभ हुई तो तभी गुरुओं ने जब उसकी विलक्षण प्रतिभा को देखा तो उसी समय राजपुरोहित को कह दिया कि इस बच्चे के अंदर बहुत ही विलक्षण प्रतिभा है, यह बहुत ही कुशाग्र बुद्धि वाला है, इसको खूब पढ़ाना लिखाना, यह एक विलक्षण व्यक्ति बनेगा, इसकी मेधा बहुत विशेष है। इसलिए राजपुरोहित ने मन में संकल्प बैठा लिया कि वह उस बच्चे को उच्च शिक्षा दिलाएगा। और उच्च शिक्षा जब उस बच्चे ने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली तो उसे उस समय की जो टॉप यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला में उसको आगे पढ़ने के लिए भेज दिया गया। और उस समय आचार्यों के निगरानी में, आचार्यों के सुपुर्द बच्चों को कर दिया जाता था। उसको आचार्य मणिभद्र के सुपुर्द कर दिया गया तक्षशिला विश्वविद्यालय में। और शिल्प कला उसे सीखनी थी और गजब की स्मरण शक्ति और गजब की गंभीरता उसके अंदर जब देखी गुरु ने, मणिभद्र ने, तो उसको शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। आचार्य मणिभद्र ने जब उसके कार्य करने के तरीके को देखा, उसके पढ़ने के तरीके को देखा, तो वह बहुत ही प्रफुल्लित हो गया। उसने कहा कि उसको ऐसा विद्यार्थी मिला है, वह इसको कुछ विशेष बनाएगा। वह बहुत ही विलक्षण प्रतिभा का विद्यार्थी था। उस समय दो प्रकार के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे, एक शुल्क देकर और एक निशुल्क। लेकिन अहिंसक दूसरे प्रकार का विद्यार्थी था जो निशुल्क शिक्षा ग्रहण करता था। और अहिंसक का जो जिस तरह के काम करने का तरीका था, जिस तरह से पढ़ने का तरीका था, क्योंकि वह प्रज्ञावान था, इस वजह से जो बाकी के छात्र थे उनके अंदर अहिंसक के लिए ईर्ष्या पैदा होने लगी। क्योंकि अहिंसक गुरु भक्त भी था, आज्ञाकारी भी था, शीलवंत भी था और संकल्प शक्ति भी उसकी गजब की थी। संकल्प शक्ति गजब की थी, मेधावी था
कुशाग्र बुद्धि था, शीलवंत था, आज्ञाकारी था और गुरु भक्त था। यह सभी गुण बुद्ध के शील के नियमों के गुण हैं, अगर हम इन पर जरा विशेष ध्यान दें। अभी इस बच्चे को न तो बुद्ध का कुछ पता है और अभी इस बच्चे को न तो कोई आध्यात्म का कुछ पता है, लेकिन इसके अंदर यह गुण पहले से ही हैं। हमें इस व्यक्ति की आध्यात्मिक जो यात्रा है उस पर भी, जो इसकी पुरानी आध्यात्मिक यात्रा है उस पर भी विचार करना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से अंगुलीमाल या आध्यात्मिक दृष्टि से यह बच्चा अहिंसक बहुत विशेष है। जब उसकी पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई, वह गुरु के बताए हुए सारे काम करने लगा, गुरु का प्रिय हो गया। उसकी भाषा भी बहुत मृदुल और वह पूरे विश्वविद्यालय में बहुत ही विख्यात हो गया। और कहते हैं कि उसका शरीर इतना सुडौल और इतना ताकतवर है कि 7 हाथियों की ताकत उसके अंदर है। सारे गुण होने के कारण कभी कोई ऐसी शिकायत का मौका गुरु को नहीं मिला, आचार्य को नहीं मिला कि वह उसको कुछ कह भी सके, कुछ कभी डांट फटकार भी लगा सके। कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला। और अहंकार विहीन बच्चा जो आचार्य मणिभद्र को बहुत भा गया। आचार्य मणिभद्र के पास ऐसा कोई बच्चा कभी पहले आया ही नहीं जिसके अंदर अहंकार न हो, जिसके अंदर इतनी ज्यादा मेधा और इतनी ज्यादा प्रतिभा हो। इसलिए वो आचार्य का बहुत प्रिय हो गया। आचार्य मणिभद्र ने शिल्प का ज्ञान उसको देने में पूरी तल्लीनता लगा दी, पूरा अपना अनुभव झोंक दिया। इसकी वजह से जो बाकी के छात्र थे वह उससे ईर्ष्या करने लगे। तरह तरह के उन्होंने ऐसी कोशिशें की कि किसी तरह से आचार्य मणिभद्र इस बच्चे अहिंसक से खिन्न हो जाए, रूठ जाए। इसलिए झूठी शिकायतें मणिभद्र से करने लगे, लेकिन आचार्य मणिभद्र का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आचार्य मणिभद्र की पत्नी का नाम भद्री था और वो पत्नी और आचार्य मणिभद्र में उम्र का बहुत गैप था। आचार्य मणिभद्र की ज्यादा उम्र थी और भद्री नाम की उनकी पत्नी बहुत कम आयु की जवान स्त्री थी। और जब भी आचार्य मणिभद्र विद्या के अलावा उसको घर पर बुलाते तो उस समय उनकी वह पत्नी जो भद्री जिसका नाम था वो आकर्षित होने लगी इस जवान सुडौल बच्चे अहिंसक पर। वह उससे खूब बात करती, प्यार करती। और आचार्य मणिभद्र की कोई संतान भी नहीं थी। इसकी वजह से आचार्य भी उसको एक बहुत अपने बच्चे की तरह ही समझने लगे थे उससे, इसलिए उनका विशेष लगाव भी रहने लगा। वह उसको घर पर भी बुलाते। लेकिन जो उनकी पत्नी भद्री थी वह उस अहिंसक से आकर्षित होने लगी। और कई बार बच्चों ने, जो बाकी बच्चे थे, उन बच्चों ने जब यह भद्री को, उनकी पत्नी को इस तरह से व्यवहार करते हुए देखा कि कभी वो उसके कंधे में हाथ रख देती, कभी उसका हाथ पकड़ लेती, तो उनके मन में खोट जगा। उन बच्चों ने सोचा कि किसी तरह से आचार्य मणिभद्र को इस बारे में बताया जाए
कि अहिंसक उनकी पत्नी के साथ कुछ प्रेम संबंध बना रहा है। लेकिन जब कभी भी आचार्य मणिभद्र से वह इस बात पर शिकायत करने पहुंचते, कुछ इस तरह का संकेत देते, तो आचार्य मणिभद्र सुनने को ही तैयार नहीं होते, उनको डांट फटकार कर भगा देते थे। एक दिन ऐसा ही हुआ कि बाकी सभी बच्चों ने अलग अलग ग्रुप बनाए और एक प्लान बनाया कि किसी तरह से वह अलग अलग ग्रुप में जाकर आचार्य मणिभद्र को बताएंगे कि वह गुरु माता भद्री के साथ गलत तरह से पेश आ रहा है, उसके विचार बदल रहे हैं। क्योंकि भद्री कई बार अच्छा अच्छा खाना बनाकर भी उसको देती, उसको बुलाती, काफी देर तक उससे बात करती थी। बाकी सभी बच्चे इन सभी बातों को अपने अंदर बैठा रहे थे। एक दिन उन बच्चों ने प्लान बनाया और अलग अलग ग्रुप में जाकर आचार्य मणिभद्र से शिकायत करनी शुरू करी कि अहिंसक घर में जाकर इस तरह की हरकतें कर रहा है। लेकिन आचार्य मणिभद्र ने उन सभी बच्चों को, जो भी अलग अलग ग्रुप में जाकर एक ही शिकायत कर रहे थे, कानाफूसी कर रहे थे आचार्य से, आचार्य ने सबको डांट फटकार भगा दिया। क्योंकि आचार्य को अहिंसक पर इतनी श्रद्धा और इतना विश्वास था कि वह उन सभी बच्चों को, जो तीन अलग अलग ग्रुप बनाकर आचार्य मणिभद्र के पास शिकायत करने गए थे, प्रेम प्रसंग के बारे में बताने गए थे, उन सबको डांट फटकार कर भगा दिया। आचार्य मणिभद्र सुनने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि वह उसे बच्चे की तरह मानते थे और इतना प्यार और इतनी श्रद्धा, क्योंकि वह इतना मेधावी और इतना कहना मानने वाला और इतना विचारशील बच्चा था। एक बार आचार्य मणिभद्र को राजा प्रसेनजित ने अपने पास बुलाया। जब राजा प्रसेनजित ने अपने पास बुलाया तो आचार्य मणिभद्र ने अहिंसक को बुलाया और अहिंसक से कहा कि मेरे को महाराज ने बुलाया है, मुझे जाना पड़ेगा। तुम्हारे ऊपर ही इस पूरे आश्रम का दारोमदार है, तुम ही ने इस आश्रम की देखभाल करनी है। मैं शाम तक वापस लौट कर आ जाऊंगा। किसी भी आश्रम में रहने वाले अतिथियों को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, किसी भी प्रकार का दुख न हो, इस बात की जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है। यह कहते हुए आचार्य मणिभद्र अहिंसक के ऊपर उसको आश्वस्त करते हुए राजा प्रसेनजीत से मिलने के लिए चले गए। जब पत्नी को यह पता चला कि आचार्य जा रहे हैं तो उसने आचार्य की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर अहिंसक को अपने पास बुला लिया। सजना संवरना आरंभ कर दिया, ऐसा कहानी कहती है। सजना संवरना आरंभ कर दिया, सारे आभूषण पहन लिए और सुगंधित काया को बनाकर वो दरवाजे से बार बार देखती कि कब अहिंसक आ रहा है। अहिंसक आया। अहिंसक ने कहा कि हाथ जोड़कर गुरु माता को प्रणाम करते हुए, बताइए माता जी, आपने मुझे बुलाया, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी? भद्री तो किसी और ही विचार में थी। भद्री ने तुरंत कह दिया कि माता मेरे को मत बोलो, तुम इतने भोले मत बनो। अहिंसक, तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं।
उसका ऐसा कहना था। अहिंसक के तो होश ही उड़ गए। अहिंसक ने कहा कि आप मेरी गुरु माता हैं और मैं आपका चरण सेवक हूं। प्रत्येक माता अपनी संतान को जितना चाहती है उतना ही आप मुझे चाहते हैं। भद्री ने तो तुरंत ही अहिंसक से कह दिया कि मैं तुमसे निवेदन कर रही हूं कि मेरे को माता कहकर मत पुकारो और आओ मेरे साथ प्रेम संबंध करो। भद्री का कोई बच्चा नहीं था और भद्री चाहती थी कि उसको एक पुत्र की प्राप्ति हो, ऐसा कहानी कहती है। लेकिन जब अहिंसक के दिमाग में कुछ सूझा नहीं तो उसने उस घर से चले जाना जरूरी समझ लिया और उसने दरवाजा खोला और वो दरवाजे खोलकर भाग निकला। गुरु माता भद्री काफी दूर तक उसका पीछा करती रही और फिर खड़ी होकर रोने लगी। अहिंसक वापस अपने आश्रम में चला गया, लेकिन भद्री के मन में अब एक डर सताने लगा कि यह तो एक तरफ तो यह बहुत मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। मैं इतनी संवरी, इतना मैंने श्रृंगार किया, इतने मैंने आभूषण पहने, लेकिन इस दुष्ट ने मेरी बहुत बेइज्जती की है। और चोट खाई हुई नागिन की तरह उसको बहुत आघात लगा कि अब एक तो यह कि इसको मैं अब छोड़ूंगी नहीं और दूसरा यह कि अब यह जरूर हो सकता है कि यह आचार्य को इस पूरी कहानी के बारे में बता दे। अब वो डरने लगी कि अगर आचार्य को पता चल गया तो बहुत कलेश पैदा हो जाएगा और उसे पूरा भरोसा था कि वह आचार्य को जरूर बता देगा क्योंकि वह आचार्य का बहुत ही भक्त है, गुरु भक्त है। अब भद्री ने अपने हाथों से अपने कपड़े फाड़ने शुरू करे, अपने हाथों से अपने शरीर के नाखूनों से कई खरोंच लगा ली, घाव बना लिए और फिर अपने आप को किसी कपड़े से एक खंबे पर बांध दिया। शाम को आचार्य लौट कर आए। आचार्य मणिभद्र ने देखा, अरे ये क्या हो रहा है, पत्नी रो रही है। वो दंग रह गए। उन्होंने कहा, ये क्या हुआ, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? भद्री को रोते हुए वह तुरंत घर के अंदर घुसते ही उन्होंने भद्री से पूछा तो वह तुरंत बोली कि आपका प्रिय शिष्य अहिंसक ने मेरी यह हालत की है, वह मेरी इज्जत लूटना चाहता था, उसी ने मेरी यह दुर्दशा की है। और आज आपको यह समझ में आया होगा, यह असलियत पता चली होगी कि आप जिस अहिंसक नाम के बच्चे के इतने गुणगान करते थे, उसको अपना बच्चा सा समझते थे, वह कितना धूर्त और कितना दुष्ट है। आचार्य के तो पांवों से जैसे जमीन खिसक गई कि आचार्य की अहिंसक मेरी अनुपस्थिति में मेरे घर में मेरे शयनगार में घुस गया। और भद्री कहने लगी कि इस पापी ने ही मुझे इस खंबे पर बांधा और मेरी यह हालत कर दी, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे को जगह जगह में जख्मी कर दिया। देखो मेरे शरीर में कितनी खरोंचें लगी हैं, कितना खून बह रहा है।
अब आचार्य मणिभद्र को विश्वास हो गया कि वह जो छात्र 3 टोली बनाकर 3 ग्रुप में आए थे वह इसका मतलब सही कह रहे थे, मैं ही उनकी बात नहीं समझ सका। अब आचार्य मणिभद्र को के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। आचार्य मणिभद्र ने सोचा कि अब इस अहिंसक को मुझे जान से मारना होगा। लेकिन जैसे ही ऐसा विचार आता आचार्य मणिभद्र कांपने लगा, बोला नहीं, अगर मैं जान से मार दूंगा तो फिर तो मैं एक हत्यारा हो जाऊंगा और आज न कल पता चल ही जाएगा, मेरी बदनामी भी होगी और मैं एक आचार्य हूं और शिष्य को मारता हूं, मेरी प्रतिष्ठा मान मर्यादा सब कुछ खत्म हो जाएगा और राजा भी मेरे को छोड़ेगा नहीं, मेरे को मृत्यु दंड मिलना निश्चित है, ऐसा मुझे नहीं करना। फिर उसको विचार आया कि क्या किया जा सकता है कि इसका इस प्रकार से सफाया किया जाए कि किसी को भनक भी न लगे और मेरा कलेजा भी ठंडा हो जाए, मेरी भी सारी भड़ास, मेरे साथ भी जो भी इसने कृत्य किया है उसका भी मेरा कलेजा ठंडा हो जाए। आचार्य का विवेक जगा कि अपराध चाहे जितनी भी सफाई क्यों न किया जाए, एक दिन कितनी भी सफाई से किया जाए, एक न एक दिन उसका भंडा फूट ही जाता है। इसलिए अहिंसक को मरवाने का ख्याल या मारने का ख्याल व्यर्थ है, ठीक नहीं। लेकिन फिर भी उसे लगा कि वह चैन से तो बैठेगा नहीं, क्योंकि उसकी अब उस रात को नींद आनी बंद हो गई। अब बार बार उसको यही कि उसके साथ अहिंसक ने ऐसा क्यों किया, विश्वासघात किया है, यह मेरा सबसे श्रेष्ठ शिष्य था, मैंने इसको अपने बच्चे की तरह प्यार किया। तब आचार्य को एक युक्ति सूझी, एक विचार आया, क्यों न मैं उसे 1000 आदमियों को मारने का आदेश दूं। इस प्रकार वह किसी न किसी के हाथों मारा ही जाएगा और बच भी गया तो दुनिया में उसके अनगिनत शत्रु हो जाएंगे और फिर कभी न कभी तो वह मारा ही जाने वाला है। यह विचार उसे उत्तम लगा। उसने तुरंत अहिंसक को बुलाया। आचार्य के बुलाते ही अहिंसक तुरंत आ पहुंचा। उसने कहा, आचार्य आपने मुझे बुलाया। उसने अभिवादन किया। आचार्य मणिभद्र ने अहिंसक से कहा कि मैं टेढ़ी नजर करते हुए कि अब तुम्हारी विद्या अवधि समाप्त हो चुकी है, तुम्हें सिखाने के लिए मेरे पास अब कोई भी विद्या शेष नहीं रही। अपना लक्ष्य पूरा होते ही तूने जो विश्वासघात किया है, तूने मेरी अनुपस्थिति में गुरु माता के साथ जो घृणित अपराध किया है, यह तूने क्यों किया? यह बात क्षमा करने के योग्य भी नहीं। इसलिए तुझे अब इस पाप से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित करना होगा। तू प्रायश्चित करने को तैयार हो जा। जा 1000 लोगों को मारकर मेरे सामने आना। अहिंसक तो एकदम चुप खड़ा हो गया, लेकिन उसने कहा, आचार्य यह क्या कह दिया आपने? मैंने कोई अपराध नहीं किया है। यह सब गुरु माता के द्वारा रचा गया प्रपंच है। गुरुवर, इससे तो अच्छा होगा कि आप इस इल्जाम को लगाने से बेहतर है कि आप मेरे प्राण ही ले लें, मेरी मृत्यु हो जाए, वह ज्यादा अच्छा है। लेकिन आचार्य मणिभद्र तो और भी कठोर स्वर में बोलने लगा, गरजते हुए। उसने कहा कि एक बात अच्छी तरह से समझ लो, 1000 व्यक्तियों को मारे बिना अर्जित विद्या तेरे लिए फलदायी नहीं हो सकेगी। इसलिए तुरंत गुरु की आज्ञा का पालन कर। आचार्य मणिभद्र की यह बात अहिंसक के कानों में गूंजने लगी कि अगर मेरे द्वारा अर्जित विद्या मेरे लिए फलदायी नहीं होनी है तो मुझे फिर
आचार्य के हुक्म का पालन करना ही होगा, जैसा आचार्य की आज्ञा। अहिंसक ने कहा, गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा। अहिंसक भारी मन से बिना किसी अपनी दलील को दिए हुए आचार्य को चरण स्पर्श करके प्रणाम करके वहां से चला गया। अपनी काया में उसने, कहते हैं कि 5 शस्त्र धारण कर लिए और वह जंगल की ओर चल दिया। उस रास्ते में कुछ छात्र मिले जो खिलखिलाकर हंसने लगे, उसका मजाक बनाने लगे, क्योंकि वह अपनी प्लानिंग में सफल हो चुके थे। लेकिन अहिंसक सब भारी मन से यह सहता रहा और खून का घूंट पी गया और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वह अहिंसक कौशल राज्य के अंतर्गत पड़ने वाले भयंकर घने जालिनी नाम के जंगल की सीमा तक पहुंच गया और जंगल में अंदर घुस गया। उसने गुरु की आज्ञा को अपने सिर माथे पर लगा लिया कि अगर गुरु की यही आज्ञा है तो मेरे लिए मुझे यह करना ही होगा। लेकिन उसका मन अभी भी हिंसा करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन आचार्य के आदेश का स्मरण आते ही, याद आते ही कि तुम्हें जो भी तुमने विद्या अर्जित की है वो फलदायी नहीं होगी जब तक तुम 1000 आदमियों का वध करके नहीं आओगे। यह स्मरण आते ही वह अंदर जंगल में बढ़ गया और जंगल में अंदर की तरफ घनघोर जंगल में चला गया। अब जैसे ही जंगल में, उस घनघोर जंगल में कोई मनुष्य को देखा, वहां के जानवरों ने, वहां के पक्षियों ने देखते ही देखते, कहते हैं कि जंगल में पत्तों के हिलने डुलने की आवाजें आने लगी। जंगल में जानवरों ने आवाजें निकालनी शुरू कर दी। जंगल में पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। कहीं हिरणों का झुंड आ जाता, कहीं लंगूर पेड़ों में कूदने लगते और कहीं मोरों ने नाचना शुरू कर दिया। पक्षियों की चहचहाट से सारा जंगल उत्सव से जैसे भर गया हो, ऐसा लगने लगा, ऐसा कहानी कहती है। लेकिन रहस्य की बात यह है कि अहिंसक के आगमन पर, जंगल में घुसने पर जंगल के प्राणी इतने प्रसन्न क्यों थे, यह एक आश्चर्यजनक घटना है, आश्चर्य की बात है। अहिंसक एक चट्टान पर जाकर बैठ गया और उसने पशुओं की, पक्षियों की अटखेलियां, उनके बच्चों को, उनके परिवारों को वो ध्यान से देखने लगा, मंत्रमुग्ध हो गया। कोई पंजे मार मार कर धूल उड़ाता, कोई खेल रहा है, कोई अटखेलियां कर रहा है, कोई बार बार आगे पीछे उसके घूमता है। इस तरह से अहिंसक इन सब कृत्यों में मस्त हो गया, मंत्रमुग्ध हो गया। वो सभी जानवर जैसे अहिंसक पर अपनापन जताने लगे। अहिंसक ने अब अपने, जो भी गुरु ने उसको आदेश दिया है, उस आदेश का पालन करने लगा। अहिंसक को कानों में कहीं बीन सुनाई पड़ने लगी, सपेरों की बीन। वह दौड़कर उस तरफ को बढ़ा और दूर जाकर उसने देखा कि कुछ सपेरे सांपों को पकड़ रहे हैं। अहिंसक ने अपने फरसे से उनका सर काट दिया। इसी तरह से अब अहिंसक को सिर्फ एक विचार उसके मन में गूंज रहा है कि उसे किसी भी तरह से 1000 आदमियों को मारकर अपने गुरु के पास वापस जाना है, कि वह 1000 आदमियों को मारकर आ गया है। इसी तरह से अहिंसक उस जंगल के अंदर घूमता रहा, आसपास में सब जगह चलता, देखता जाता, जहां भी जो कोई दिखाई देता उसको मार देता। अहिंसक
नदी में स्नान करते हुए उसने देखा कि कुछ आदमी नदी में स्नान कर रहे हैं, उसने वहाँ घात लगाकर हमला कर दिया। फिर उसने देखा कि कुछ मदारी लंगूर और बंदरों को पकड़ने के लिए आए हैं, उसने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। उसने देखा कि कुछ लकड़ियां काटने लकड़हारे आए हुए, उसने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। इस तरह से उसने दिन रात उसने आतंक फैलाना शुरू कर दिया। उस अहिंसक ने, अभी वो अंगुलीमाल नहीं बना है, अभी वो अहिंसक ही है, उसने वहां आतंक फैलाना शुरू कर दिया। गांव कस्बे में खबर फैल गई कि कोई जंगल में एक डाकू आया हुआ है जो जान से मार दे रहा है। उसने न जाने कितने लोगों को मार दिया है। अहिंसक ने कहते हैं कि अपनी गिनती के हिसाब से 1000 आदमियों को मार दिया, और 1000 आदमियों को मारने के बाद वह अपने गुरु के पास वापस चला गया। जब वो गुरु के पास वापस चला गया और उसने कहा कि आचार्य, मैंने आपके आदेश अनुसार 1000 लोगों का वध कर लिया है, कृपया आप मुझे क्षमा करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो आचार्य मणिभद्र ने कहा, अहिंसक, अब मुझे तेरी किसी बात का कोई विश्वास नहीं। अगर तूने वास्तव में 1000 लोगों को मार दिया है तो तू प्रमाण दे, नहीं तो जा फिर से 1000 लोगों को मार और प्रमाण लेकर आ, उनकी अंगुलियां काट कर लाना। इस बार प्रमाण तो बेचारे अहिंसक के पास कोई था नहीं। वह दोबारा जंगल में चला गया और फिर उसने हत्याएं करनी प्रारंभ कर दी, और कहते हैं कि पहले से ज्यादा तेज गति से उसने हत्याएं करनी शुरू कर दी। अब वह अंगुलियों को इकट्ठा करता, काफी दिनों तक उसने अंगुलियां इकट्ठा करी और एक पहाड़ पर जाकर, एक चट्टान पर जाकर वो अंगुलियों को इकट्ठा करके रखता। लेकिन जब वो अंगुलियों को जाकर देखता बाद में, तो देखता कि वहां तो अंगुलियां वहां से गायब है, क्योंकि पक्षी ऊपर से उन अंगुलियों को ले जाते, अपना भोजन बना लेते, या कोई और पशु, छोटा पशु, कोई जानवर खुशबू सूंघते हुए उस चट्टान पर आता और अंगुलियों को उठाकर ले जाता। वो देखता कि अंगुलियां तो गायब हो गई हैं। फिर उसने एक गुफा खोजी, उस गुफा में उसने खोदना शुरू करा और वहां उसने अंगुलियों को दबाना शुरू किया कि मैं अंगुलियों को यहाँ दबाता हूँ और फिर इनको, जब यह 1000 हो जाएंगी तो फिर इन अंगुलियों को लेकर जाऊंगा। लेकिन वहां भी उसने जब अंगुलियां दबानी शुरू करी, कुछ दिनों बाद देखा उसने, एक दिन वह अपनी अंगुलियों को देखने जा रहा था, उसने देखा कि वहां तो कोई सियार घुसा हुआ है जो उसकी अंगुलियों को खोदकर खा रहा है। जब उसने यह देखा तो उसका माथा ठनक गया। उसने कहा, ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तब उसने अंगुली की माला बनाकर अपने गले में टांगनी शुरू कर दी। उसने कहा कि सबसे अच्छा तरीका यही है कि मैं अंगुलियों की माला बनाकर अपने गले में ही टांग दूं, तभी इनकी रक्षा हो सकेगी। अब वो जिस भी आदमी को मारता उसकी अंगुली काट कर उसमें छेद करके माला की तरह गले में लटका लेता। इस तरह अहिंसक का नाम अंगुलीमाल पड़ गया। अब अंगुलीमाल का आतंक इतना बढ़ गया कि लोगों ने जंगल में जाना ही बंद कर दिया। लेकिन उसे तो किसी भी तरह से 1000 लोगों को मारकर अंगुलियां काटकर अपने आचार्य को देनी थी। अब वह क्या करे? अब उसने आसपास के गांवों में ही आतंक मचाना शुरू कर दिया। अब वो रात में गांवों में घुसने लगा और रात में गांवों में घुसकर, गांव के अंदर घरों में घुसकर उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया। आतंक उसका इस तरह से फैल गया कि वह अब आसपास के गांवों में, घरों में घुसकर लोगों को मारने लगा। लोग गांव छोड़कर जाने लगे और गांव छोड़कर लोगों ने सावथी नगर के चारों ओर अपना डेरा लगा दिया। लेकिन इसके बावजूद भी अंगुलीमाल लोगों को मारता, लेकिन कभी भी उसने किसी भी संपत्ति को, किसी भी धन को हाथ नहीं लगाया। इसलिए अंगुलीमाल को डाकू कहना या चोर कहना ठीक मैं नहीं समझता, क्योंकि अंगुलीमाल चोर या डाकू नहीं है, क्योंकि वह न तो किसी धन को हाथ लगाता, न वह किसी संपत्ति को हाथ लगाता, न वह किसी भी वस्त्र को हाथ लगाता। वो कुछ भी नहीं, उससे कोई लेना देना ही नहीं, किसी वस्त्र से, किसी धन संपत्ति से, किसी
भी प्रकार के स्वर्ण से, किसी भी प्रकार के जेवरों से उससे कोई लेना देना नहीं। अंगुलीमाल के आतंक से दुखी लोगों ने महाराजा प्रसेनजीत को यह बात बताई। प्रसेनजीत ने अपना दल भेजा, अपनी सेना भेजी, लेकिन उसकी सेना भी हार मान गई, क्योंकि वह इतना चालाक और इतना बलशाली था अंगुलीमाल कि अंगुलीमाल ने उसकी सेना के कई जवानों को मार दिया, क्योंकि 7 हाथियों का बल उस पर उसका था, ऐसा कहा जाता है कहानी में। और वह इतना चालाक, चतुर, तीक्ष्ण और मेधावी था कि वह सारी उसकी प्रसेनजीत की पूरी सेना ही उसने मार दी। अब प्रसेनजीत के भी हाथ पांव फूलने लगे कि अब क्या किया जाए। प्रसेनजीत की नींद हराम होने लगी कि इसने तो मेरी सेना को भी मारना शुरू कर दिया। अब वो उसकी नींद उड़ गई, बहुत मुश्किल में पड़ गया प्रसेनजीत, राजा प्रसेनजीत। अब उसने अंगुलीमाल को पकड़वाने की कई योजनाएं बनाई, लेकिन सारी ही योजनाएं, सारे ही प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो गए। अंगुलीमाल को पकड़ने के लिए प्रसेनजीत की विफलता भी जगह जगह उसके भी किस्से सुनाई देने लगे कि राजा प्रसेनजीत तक इस हत्यारे को नहीं पकड़ पा रहा है। एक बार भगवान बुद्ध भोजन ग्रहण करने के लिए वहां एक गांव में गए हुए थे। अनाथपिंडक के जेतवनाराम सावत्थी में भोजन ग्रहण करने के बाद अपना चीवर पहनकर वह जंगल की ओर निकल गए। अंगुलीमाल से मिलने के लिए जंगल की ओर चल दिए। घने हरे भरे जंगलों में, जालिनी का जंगल, बहुत ही घना जंगल, उसमें उस रास्ते की ओर जाने लगे। तभी गांव के कुछ लोगों ने देखा कि भगवान बुद्ध जंगल की ओर जा रहे हैं, तो भगवान बुद्ध को रोकने की कोशिश की कि आपको पता नहीं कि यहाँ एक बहुत खतरनाक कुख्यात हत्यारा है जिसने हजारों लोगों को मार दिया है। अब इस जंगल की ओर कोई नहीं जाता, आप ये क्या कर रहे हैं? आप अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन गांव वालों को तो दया आई बुद्ध पर, लेकिन बुद्ध तो चलते रहे। अब गांव वाले बड़ी दया दिखाते कि यह साधु आज मारा जाएगा। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन बुद्ध तो चलते ही गए, बुद्ध के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद बुद्ध लगातार चलते जा रहे हैं। रास्ते में ग्वाले मिले, रास्ते में कोई और भैंसों को चराने वाले मिले। उन्होंने भी बुद्ध से कहा कि उधर को मत जाइए, उधर को अब कोई नहीं जाता, क्योंकि वहाँ एक बहुत ही कुख्यात हत्यारा है जिसने इस गांव के बहुत लोगों की जान ले ली है। आप ऐसा न करें। अंगुलीमाल अपने फरसे को धार दे रहा है, क्योंकि आज अंगुलीमाल ने 999 लोगों को मारने के बाद सिर्फ एक हत्या करनी है। उसकी एक अंगुली बच गई है, जो उसने अपनी 1000 लोगों की अंगुलियां पहनकर अपने आचार्य मणिभद्र के पास वापस जाना है। वो इंतजार कर रहा है कि कोई एक व्यक्ति आए, लेकिन सभी लोग भगवान बुद्ध पर सहानुभूति दिखा रहे हैं कि उधर को मत जाइए, लेकिन भगवान बुद्ध पर कोई उसका असर नहीं है। लेकिन किसी को तभी कहते हैं कि अंगुलीमाल यानी अहिंसक की मां मैत्रायणी को खबर लगी है कि उसका पुत्र अंगुलीमाल इस जंगल में रहता है। उसको लगा कि वह अपने बच्चे से जाकर कहेगी, अपने बच्चे से मिलेगी, अपने बच्चे को जाकर भोजन खिलाएगी। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और वह जंगल की ओर निकल पड़ी अपने पुत्र को समझाने के लिए। मिठाइयाँ साथ में ले ली
उससे चला नहीं जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वह बताना चाहती थी अपने पुत्र अंगुलीमाल को कि महाराजा प्रसेनजीत अपनी विशाल सेना के साथ तेरा दमन करने के लिए आक्रमण करने वाले हैं। समर्थ न होते हुए भी उस माँ ने अपनी अंधी ममता में, कहते हैं कि इतनी दूर की पैदल यात्रा कर ली। वह पैदल चली आ रही है। इधर से भगवान बुद्ध उस जंगल की ओर जा रहे हैं। अंगुलीमाल एक चट्टान पर बैठकर अपनी माला की अंगुलियों को गिन रहा है। देखता है कि 999 अंगुलियां इकट्ठी हो चुकी हैं। उसे गुरु का आदेश पूरा करने के लिए 1000 अंगुलियों की पूर्ति के लिए अब मात्र एक अंगुली की जरूरत है। इसी बीच उसने दूर से अपनी माता को आते हुए देखा कि वो हाँफती हुई, कांपती हुई, लंगड़ाती हुई धीरे धीरे उसकी ओर चली आ रही है। बुढ़िया को देखकर अंगुलीमाल का ठिकाना, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो कहता है कि अब 1000वीं अंगुली का प्रबंध हो गया। यह तो स्वयं ही मेरे पास चली आ रही है। इसको तो मैं एक झटके में ही इसका काम तमाम कर दूंगा। और अंगुलीमाल उस बुढ़िया को मारकर अपनी माला को पूरी करने की सोच रहा है। तभी उसने देखा, उसकी नजर पड़ी कि एक बौद्ध भिक्षु अकेला आता देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि इसकी चाल इतनी तेज। जिसके पास 40-50 आदमी एक साथ आने से डरते हों, उसके पास बुद्ध, एक साधु, बिना किसी हथियार के अकेले ही चले आ रहे हैं। उसने जल्दबाजी की और वह तुरंत बिजली की तरह भगवान की ओर बढ़ गया। लेकिन वो देखता है कि भगवान बुद्ध की मुद्रा में अपनी स्वाभाविक गति से इतनी तेजी है, वह इतनी तेजी से चलते जा रहे हैं कि अंगुलीमाल पूरी तरह से दौड़ रहा है उनके पीछे, लेकिन उनको पकड़ नहीं पा रहा है। अंगुलीमाल ने ऐसा कभी भी पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उसने सोचा कि यह विचित्र बात है, बड़ा आश्चर्य है, बड़ा अद्भुत है कि मेरे जीवन में अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरी रफ्तार से भागते हुए हाथी, घोड़े, हिरन तुरंत मैं पकड़ लेता था। आज मैं पूरी ताकत से दौड़ रहा हूं और यह साधारण सा चाल में चलता हुआ श्रवण मेरे पकड़ में नहीं आ रहा। ये क्या हो रहा है? दौड़ता दौड़ता वो थक गया, हाँफने लगा, रुक गया और जोर से चिल्लाकर भगवान से कहने लगा कि श्रवण रुको। भगवान अंगुलीमाल के निकट आए और उसे अपनी करुणामयी वाणी से कहा, अंगुलीमाल मैं तो रुका हुआ हूं, पाप कर्म करने से अब तू रुक। आज यहां इसीलिए आया हूं ताकि तू भी सत्य पथ का अनुगामी बन जाए। तेरे अंदर का कुशल अभी मरा नहीं। यदि तू एक बार अवसर देगा तो वह तेरी काया को पलट देगा। तू जो महिला, पुरुष, बच्चों, बूढ़ों और राहगीरों पर अत्याचार कर रहा है, व्यापारियों की हत्या करता है, इससे तुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं। तूने बहुत पाप कर लिए। भगवान ने एक वृक्ष की ओर इशारा करते हुए अंगुलीमाल से कहा, अंगुलीमाल क्या तू इस वृक्ष की एक पत्ती को तोड़कर दिखा सकता है? अंगुलीमाल ने तुरंत हाथ बढ़ाया और वृक्ष से एक पत्ती तोड़कर भगवान को दे दी। कहा, यह लो, यह कौन सा बड़ा काम है, आप कहो तो मैं पूरा पेड़ उखाड़ दूं। भगवान ने सहज भाव से कहा कि बहुत अच्छा अंगुलीमाल, अब इस पत्ती को वापस वहीं जोड़ दे जहां से तूने इसे तोड़ा है। अंगुलीमाल का तो माथा ठनक गया। यह कैसे हो सकता है कि कभी टूटा हुआ पत्ता जुड़ सकता है? तब बुद्ध ने अंगुलीमाल पर अनुकंपा करते हुए कहा, अरे तू बहुत भोला है, तुझे इतना भी नहीं मालूम कि पत्ती तू जोड़ नहीं सकता, तो फिर तू तोड़ता क्यों है? इसी प्रकार यदि तू किसी के जीवन को दे नहीं सकता तो तू उसके जीवन को लेता क्यों है? बुद्ध की यह अमृत वाणी अंगुलीमाल के अंदर ऐसे मन मस्तिष्क पर इस तरह से घूम गई, इस तरह से प्रभाव डाल दिया इस वाणी ने, जैसे कि उसको किसी ने उसके माथे पर सुई चुभा दी हो। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा कि वो अब क्या करे। बुद्ध के इन वचनों से अंगुलीमाल
अंगुलीमाल के अंदर यह वचन घूमने लगा और इस करुणामयी बात का इतना प्रभाव पड़ गया कि वो भगवान के सामने अपने सारे हथियारों को डालकर पराजित महसूस होते हुए भगवान के पांव पर गिर गया और दबे दबे स्वर में उसने कहा कि अंततः इस मुनि ने मेरे को जीत लिया है। बुद्ध ने अपने सौम्य शब्दों में एक क्रूर व चंड स्वभाव वाले हिंसक हत्यारे को काबू में कर लिया। अंगुलीमाल ने नजरें ऊपर उठाई और बुद्ध की आभा को देखा और कहते हैं कि जैसे ही बुद्ध के मुखमंडल की ओर देखा, अंगुलीमाल की माला अपने गले में से उतारकर उसने दूर फेंक दी और खूनी तलवार जमीन में गिराकर वह भगवान के चरणों पर गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। और रोते रोते उसने भगवान बुद्ध से कहा कि आप मुझे दीक्षा दें, मुझे बचाएं। भगवान ने कहा, अंगुलीमाल तुम शीघ्र उठकर पहले अपनी मां के चरण छूकर क्षमा मांगो। दूर से बुढ़िया आ रही थी, उसने क्षमा मांगी। क्षमा प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने उसको प्रवज्ञा दी, उसको उपसंपदा दी। यह कहानी कहती है उसने अपनी मां को दंडवत किया, प्रणाम किया, उसे अपार खुशी भी हुई और साथ में पश्चाताप भी। यह कहानी कहती है। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि भिक्षु अब आ। इतना कहने भर से ही अंगुलीमाल की उसी समय दीक्षा संपन्न हो गई और वह बुद्ध के पीछे पीछे जेतवनाराम लौट आया। अंगुलीमाल को भंते सुनीत के सुपुर्द कर दिया गया और पहले दिन से ही भिक्षु सुनीत द्वारा उसकी शिक्षा दीक्षा आरंभ कर दी गई। यहां से अंगुलीमाल एक भिक्षु बन गया। अब अंगुलीमाल जब भगवान बुद्ध के साथ बैठा हुआ है, कहते हैं कि महाराजा प्रसेनजीत घूमते घूमते उधर से भगवान बुद्ध से मिलने के लिए आए हुए हैं और 500 हथियारबंद घुड़सवारों के साथ अंगुलीमाल को पकड़ने की योजना बनाते हुए दौड़ धूप करते हुए बुद्ध के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। उन्हें पता लगा है कि बुद्ध जो है सावत्थी में है, तो वो दर्शन करने के लिए आए। जेतवनाराम पहुंचे और भगवान से हाथ जोड़कर भगवान के पास बैठ गए। भगवान ने प्रसेनजीत राजा की मनोदशा देखकर भांपते हुए पूछा, क्यों महाराज, आज आपका इधर आना कैसे हुआ? तब राजा प्रसेनजीत ने कहा कि अंगुलीमाल नाम का एक भयंकर डाकू यहां आ गया है, जिसने मेरी शांत प्रिय जनता की नाक में दम कर रखा है। वह मेरी प्रजा को जान माल की हानि कर रहा है। मैं उसका सदा सदा के लिए खात्मा कर देना चाहता हूं, उसको मारना चाहता हूं। इसलिए मैंने 500 घुड़सवार शस्त्र सैनिकों के साथ उसको पकड़ने का मन बनाया हुआ है। इसी कार्य के लिए मैं यहां आया था। मैंने सोचा कि भगवान के दर्शन किए जाएं, दर्शन लाभ लिया जाए और आशीर्वाद प्राप्त करने आया हूं कि मैं इस कार्य में सफल हो सकूं। भगवान ने राजा प्रसेनजीत की बात सुनी, उसे संबोधित करते हुए कहा कि राजन, यदि अभी अंगुलीमाल दाढ़ी मूछ मुड़वाए हुए और कासाई वस्त्र धारण किए एक भिक्षु के वेश में हो, वह न किसी को मारता हो, न झूठ बोलता हो, न चोरी करता हो, श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करता हो, तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे?
राजा प्रसेनजीत कहने लगा, भगवान निश्चित रूप से मैं उठकर उसको अभिवादन करूंगा, मैं उसके आगमन पर खड़ा ही रहूंगा और उससे बैठने के लिए निवेदन करूंगा। उसके भरण पोषण एवं चिकित्सा सहित अन्य सभी आवश्यकताएं स्वीकार करने की प्रार्थना करूंगा, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था भी करूंगा। परंतु भगवान, वह दुष्ट, वह क्रूर, वह आतंकी, वह भयानक चंड इतना सीलवान कैसे हो सकता है? यह संभव है। उसी समय अंगुलीमाल भगवान बुद्ध से थोड़ी दूर पर ही, कहते हैं कि पौधों में पानी डाल रहा था, सेवा कर रहा था आश्रम में। भगवान ने अपने दाहिने हाथ से अंगुलीमाल की ओर संकेत किया और प्रसेनजीत को कहा, प्रसेनजीत देखो, यही है अंगुलीमाल। राजा ने अंगुलीमाल को देखा तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया और भय से, कहते हैं कि उसकी कपकपी छूट गई। डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए। देखते ही देखते महाराज प्रसेनजीत पसीने से तरबतर हो गया। भगवान ने राजा की स्थिति भांपते हुए उसको धीरज बधाया और कहा कि राजन, भयभीत होने की जरूरत नहीं। अब अंगुलीमाल से डरने का कोई भी कारण बाकी नहीं रहा है। धीरे धीरे महाराज की घबराहट दूर हो गई, किंतु मन में शंका जरूर थी कि यह अंगुलीमाल है या नहीं। फिर भी उसने पूछ ही लिया अपनी शंका का समाधान करने के लिए कि पूज्य भंते, आप मुझे यह बताएं कि क्या सचमुच में यह अंगुलीमाल ही है? राजन ने कहा, भगवान ने कहा कि राजन, क्या कोई संदेह है इसमें? प्रसेनजीत कहता है कि नहीं, संदेह की तो कोई बात नहीं। जरा इतना और बताइए कि आपके पिता का क्या गोत्र है और आपकी माता का किस गोत्र की है? तब बुद्ध ने कहा कि राजन, गोत्र जैसी वस्तु का अब हमारे लिए कोई महत्व नहीं, फिर भी आप पूछते हैं तो मैं बताता हूं। अंगुलीमाल ने यह कहा कि राजन, आप मुझसे मेरा गोत्र पूछ रहे हैं। अब गोत्र वाली कोई बात नहीं रही, लेकिन फिर भी आप मुझसे पूछते हैं तो मैं बताता हूं कि मैं जिनका पुत्र हूं, उन पिता का गोत्र गार्ग्य, वो माता का गोत्र मैत्रायणी है। यह सब जानने के बाद महाराज ने अंगुलीमाल को यह कहकर आश्वस्त कर दिया कि अंगुलीमाल, प्रसन्न रहो, आज से मैं आपकी सेवा में रत रहूंगा। इस तरह से महाराज प्रसेनजीत अंगुलीमाल की सेवा में रत रहने लगा। उसको वस्त्र, भोजन, निवास और औषधियां, यह सब राजा प्रसेनजीत की तरफ से दी जाने लगी। आज इस कहानी को मैं यहीं खत्म कर रहा हूं। अब अंगुलीमाल की आध्यात्मिक कहानी प्रारंभ होती है। उस अंगुलीमाल की आध्यात्मिक कहानी को मैं दूसरे भाग में बताऊंगा, क्योंकि वह इस अंगुलीमाल से और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस कहानी को हम अब अगले भाग में सुनेंगे। नमो बुद्धाय।